दिल्ली में प्राइवेट पेट्रोल बाइक टैक्सी पर लगेगा बैन। गाड़ियां होंगी जब्त, कटेंगे मोटे चालान। जुगाड़ू व अनरजिस्टर्ड बिना डॉक्यूमेंट वाले ई रिक्शा का साम्राज्य भी होगा खत्म। दिल्ली परिवहन विभाग के स्पेशल कमिश्नर जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। साथियों, कल भारतीय मजदूर संघ की ऑटो टैक्सी संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त विश्वेंद्र जी से एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में ऑटो टैक्सी चालकों के कई मुद्दों को रखा। भारतीय मजदूर संघ की ऑटो टैक्सी यूनियन ने व उनके प्रतिनिधि मंडल ने क्या क्या मुद्दे उठाए, किन किन बातों पर चर्चा की, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अच्छी खबर दे देता हूं। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर बहुत ही जल्द अटल कैंटीन खुलने वाली है। अटल कैंटीन खुलने से ऑटो टैक्सी चालकों को 5 रुपए में स्वच्छ शुद्ध खाना मिल सकेगा। अटल कैंटीन खोलने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी गई है, आप यहां पर साइड में देख रहे हैं। और विश्वेंद्र जी ने बताया लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर अटल कैंटीन बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरी खबर अच्छी यह है कि आज भारतीय मजदूर संघ की ऑटो टैक्सी यूनियन श्रम मंत्री कपिल मिश्रा जी से मुलाकात करने वाला है और इस मुलाकात का मकसद है ऑटो टैक्सी चालकों का कल्याण बोर्ड लागू कराना। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ व प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने उम्मीद जताई है कि कपिल मिश्रा जी से आज की जो मीटिंग है वो काफी अहम होने वाली है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि कपिल मिश्रा जी के माध्यम से दिल्ली सरकार बहुत ही जल्द ऑटो टैक्सी चालकों के कल्याण बोर्ड का गठन करने वाली है। तो कपिल मिश्रा जी से जो भी मुलाकात आज होगी उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कल बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो सबसे पहले यह मुद्दा उठाया गया कि दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में प्राइवेट पेट्रोल की बाइक टैक्सी चल रही हैं जो ऑटो और टैक्सी चालकों के रोजगार को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। राजेंद्र सोनी जी ने विश्वेंद्र जी को यह कहा कि इन बाइक टैक्सी चालकों की ना तो कोई वेरिफिकेशन होती है, ना ही कमर्शियल लाइसेंस, ना ही कमर्शियल गाड़ी नंबर होता है, ना ही किसी प्रकार का PSB बैच होता है। ऐसे में दिल्ली की जनता की जान हमेशा जोखिम में रहती है। उन्होंने मांग रखी है कि इन प्राइवेट पेट्रोल की बाइक टैक्सी पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। इस पे विश्वेंद्र जी ने राजेंद्र सोनी जी को यह पूरा विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया है कि हम इन प्राइवेट पेट्रोल की बाइक टैक्सी के लिए बहुत ही जल्द एक एडवाइजरी जारी करेंगे और उसके बाद इन कंपनियों को, जो भी कंपनियां हैं ऐप बेस्ड कंपनियां इनको चला रही हैं, इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा और ऐसी कोई भी प्राइवेट बाइक टैक्सी हमें चलती हुई नजर आएगी तो इन्फोर्समेंट की टीम लगाकर उनके मोटे चालान में उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। दूसरी मांग रखी थी जुगाड़ू अनरजिस्टर्ड रिक्शा की। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में अनरजिस्टर्ड जुगाड़ू रिक्शे चलते हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में ऐसे ई रिक्शे भी चलते हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उन्होंने अपनी ना तो फिटनेस कभी कराई है, ना इंश्योरेंस कराया है और कई चालकों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस व PSB बैच भी नहीं है, ना ही उन्होंने कहीं से ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग ली है। तो ऐसे ई रिक्शा चालकों पर भी अब परिवहन विभाग की गाज गिर सकती है। ऐसे रिक्शाओं के मोटे चालान और इन गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है। अगली संगठन ने जो मांग रखी थी वो ये रखी थी कि दिल्ली के अंदर ऑटो टैक्सी चालकों की जो फिटनेस फीस बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए और फिर से फिटनेस फीस को 0 करना चाहिए। इन सभी मुद्दों को ट्रांसपोर्ट विभाग के स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने बड़ी संज्ञान से लेते हुए राजेंद्र सोनी जी को यह विश्वास दिलाया है और यह आश्वासन दिया है, चाहे प्राइवेट बाइक टैक्सी हो, चाहे अनरजिस्टर्ड रिक्शे हो या फिर जो रजिस्टर्ड हैं जिनके पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है वो रिक्शे हो, हम इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इनके लिए जल्द से जल्द एडवाइजरी जारी की जाए। फिटनेस फीस पे भी उन्होंने राजेंद्र सोनी जी को यह विश्वास दिलाया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑटो टैक्सी चालकों की जो फिटनेस फीस है या तो वो 0 की जाए या फिर उसमें कुछ कटौती की जाए, लेकिन इस पर पक्की गारंटी वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि फिटनेस फीस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई गई है। लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम अपनी तरफ से पूरी
कोशिश करेंगे। अब आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर क्या होता है, क्या इन बाइक टैक्सी पर रोक लगती है या फिर नहीं, जुगाड़ू ई रिक्शे बंद होते हैं या फिर नहीं, या फिर जो रजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं बिना डॉक्यूमेंट वाले उन पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं, साथियों ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आप भी समय का इंतजार कीजिए और हम भी समय का इंतजार करते हैं और इस वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।